नमस्कार किसान भाइयों, आपकी हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो भाइयों, मैं मनीष यादव आज आप लोगों को गेहूं की एक ऐसी वैरायटी के बारे में बताऊंगा जिसकी खेती कर कर आप दो तरीकों से लखपति बन सकते हैं। पहला तो है सेहत से, दूसरा पैसों से। तो दोस्तों, आप लोगों को इस वैरायटी में कुछ ज़्यादा अलग करने की ज़रूरत नहीं है। ये वैसे ही खेती होती है इसकी, जैसे नॉर्मल गेहूं की खेती होती है। तो किसान भाइयों, पहले तो हम बात करेंगे कि काले गेहूं की खेती से हमें क्या क्या फायदे मिलते हैं। फिर उसके बाद बात करेंगे कि इसकी खेती कैसे की जाती है। तो भाइयों, ये सभी इन्फॉर्मेशन जानने के लिए आप हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो भाइयों, पहले हम बात करेंगे कि काला गेहूं हमारे शरीर के लिए कितना फायदेमंद है। ये भविष्य में होने वाली बीमारियों से हमें किस प्रकार से बचाता है। तो भाइयों, जैसा कि आप लोगों को पता है, ये दिखने में नॉर्मल गेहूं से अलग होता है। ये और गेहूं जैसा भूरा नहीं होता, इसका रंग हल्का काला होता है। इसकी आटे से बनी हुई रोटियां भी काली होती हैं। यह गेहूं न्यूट्रिएंट से भरपूर होता है। इसमें जिंक, कॉपर, प्रोटीन, फाइबर, कैल्शियम, पोटेशियम और भाइयों, काले गेहूं से बनी रोटियों को अगर हम अपनी दिनचर्या में ऐड कर लें तो भाइयों, पेट से जुड़ी समस्याएं कम होने के साथ साथ शरीर की कमजोरी भी दूर होती है। यह शरीर को हेल्दी रखने के साथ साथ कई बीमारियों से शरीर का बचाव करता है। इसके सेवन से दिल संबंधित बीमारियों का खतरा भी कम हो जाता है और साथ ही में कोलेस्ट्रॉल लेवल भी कंट्रोल करता है ये। तो भाइयों, काले गेहूं से बनी रोटियां अगर डायबिटीज़ का पेशेंट खाता है तो इसको खाने से उसके शरीर में ब्लड शुगर कम होने के साथ साथ उसका शरीर हेल्दी रहता है। वहीं जिन लोगों को डायबिटीज़ नहीं है, अगर वो लोग काले गेहूं की रोटियां खाते हैं तो उनको डायबिटीज़ होने का खतरा कम हो जाता है और उनका शरीर स्वस्थ रहता है। अब बात करते हैं हार्ट के लिए कितना हेल्दी होता है काला गेहूं। काले गेहूं में भाइयों मैग्नीशियम भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जो हार्ट को हेल्दी रखने के साथ साथ कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है और इसके सेवन से दिल संबंधित बीमारियां जैसे हार्ट अटैक और हार्ट स्ट्रोक का खतरा भी कम हो जाता है। और साथ ही में काले गेहूं के सेवन से हाई ब्लड प्रेशर का लेवल भी कंट्रोल रहता है। और भाइयों, काले गेहूं के सेवन से हम खून की कमी को भी दूर कर सकते हैं, क्योंकि काले गेहूं में भरपूर मात्रा में आयरन भी पाया जाता है, जो खून की कमी को दूर करता है और साथ ही में शरीर में ताकत भर देता है। भाइयों, इसके सेवन से शरीर में ऑक्सीजन लेवल भी कंट्रोल रहता है। अब बात करते हैं कि ये ओवरऑल इम्यूनिटी को कैसे इम्प्रूव करता है। काले गेहूं में विटामिन बी, मैग्नीशियम, मैग्नीज, जिंक, कैल्शियम, आयरन, कॉपर और अमीनो एसिड पाए जाते हैं, जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के साथ साथ मौसमी बीमारियों का खतरा भी कम करता है। इसमें नॉर्मल गेहूं की तुलना में अधिक एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जो हर प्रकार की बीमारी से लड़ने में मदद करता है। भाइयों, काले गेहूं के सेवन से हमारे शरीर को इतने सारे फायदे मिलते हैं। हालांकि अगर आपको कोई बीमारी है या एलर्जी है तो आप डॉक्टर से पूछकर इसका सेवन करें। तो भाइयों, अब हम बात करते हैं कि बाजार में काले गेहूं का क्या भाव चल रहा है फिलहाल। ये मंडियों में 5,000 से 6,000 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से बिक रहा है अभी, और खुले बाजारों में और भी ज़्यादा भाव मिल सकता है आप लोगों को। भाइयों, काले गेहूं की खेती से आप अधिक से अधिक मुनाफा कमा सकते हो। तो अब हम बात करते हैं कि काले गेहूं की खेती कैसे की जाती है। नॉर्मल गेहूं की तरह ही हम काले गेहूं की खेती कर सकते हैं। खेत को तैयार करते समय जहां तक हो सके वहां तक जैविक खाद का चयन करें, जैसे गोबर का खाद, वर्मी कंपोस्ट, हरी खाद। अब हम बात करते हैं कि काले गेहूं की बुआई का उचित समय कौन सा है। तो बुआई का उचित समय की बात करें तो नवंबर माह के मध्य में कर देनी चाहिए हमें। जैसे भाइयों, अगर हम बुआई लेट करेंगे तो हमारी पैदावार घट जाएगी, इसलिए हमें बुआई सही टाइम पर कर देनी चाहिए। भाइयों, सिंचाई की बात करें तो हमें काले गेहूं में 5 से 6 सिंचाई करनी चाहिए। भाइयों, आपने काले गेहूं की या सामान्य गेहूं की खेती कर रखी है और इस समय आपकी गेहूं की फसल में बालियां आ चुकी है या अभी बालियां आने लग रही है, तो आप NPK प्लस बोरोन की स्प्रे कर सकते हैं। आपकी गेहूं की फसल 60 से 90 दिन की हो चुकी है तो आप NPK 52-34 की स्प्रे कर सकते हैं। और आपके गेहूं की फसल में बालियां पूरी तरीके से निकल चुकी हैं तो आप 0050 NPK की स्प्रे कर सकते हैं। और आपको प्लस में लेना है बोरोन 20% वाला। और अगर डोज की बात करें तो NPK लेना है 1 kg प्रति एकड़ के हिसाब से और बोरोन लेना है 1 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से। और भाइयों, अगर आपको बोरोन प्लस NPK के बारे में डिटेल में जानना है
तो आप हमारी पिछली वीडियो में जाके देख सकते हैं, हमने इनके बारे में पूरी डिटेल में जानकारी दी है। आप लोगों को हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो यार।